इस वीडियो में हम लोग भारत सिंगापुर संबंध के बारे में बात करेंगे। सुर्खियों में ख़ास तौर पे सिंगापुर हमेशा से रहा है। बहुत अच्छा देश है, काफ़ी बेहतरीन वहाँ की अर्थव्यवस्था भी है। और व्यापक अगर हम रणनीति की बात करें तो साझेदारी 2015 से में स्थापित रणनीति साझेदारी को व्यापक रणनीति के तौर पे देखने को मिला है। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशंस में, सेमीकंडक्टर में, स्वास्थ्य में और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौते किया है। भारत सिंगापुर जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर क्लस्टर का विकास करना, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और एडवांसमेंट मैन्युफैक्चरिंग सहित विशेष रूप से लचीली जो आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में भी सहयोग करता है। ऐतिहासिक संघर्ष वर्ष 1819 में सर स्टैमफोर्ड राइफल्स ने सिंगापुर को एक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित किया था। उस समय इसे कोलकाता से संचालित किया जाता था। भारत 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाला विश्व के कुछ शुरुआती देश में से एक था। व्यापार और आर्थिक सहयोग सिंगापुर आसियान समूह में भारत का सबसे व्यापारिक साझेदारी है। 2023 और 24 तक के आंकड़ों के अनुसार यह भारत का 6ठा सबसे व्यापारिक भागीदारी भी है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार में भारत निर्यात से अधिक आयात करता है। भारत ने कर चोरी को रोकने के लिए 2016 में सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रक्षा संबंध में सिंगापुर के साथ रक्षा सहयोग भारत को दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाता है। साथ ही हिंद महासागर में एक सुरक्षा भागीदारी के रूप में सिंगापुर की भूमिका को मजबूत भी करता है। दोनों देश की 3 सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर, अभ्यास सिम्बेसस और भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण भी होती है। रुपया जैसे जो फिनटेक कार्ड और UPI पे 9 लीकेज सीमा पर फिटने के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के प्रतीक है। बहुपक्षीय सहयोग भारत और सिंगापुर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, G20 राष्ट्रमंडल, IOR, IONS जैसी बहुपक्षीय समूहों का हिस्सा है। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया। दोनों देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी पर निकटता से सहयोग करते इसका समर्थन करते हैं। भारतीय समुदाय सिंगापुर की आबादी में लगभग 9.1% भारतीय मूल के लोग हैं। इसके अलावा सिंगापुर में अस्थायी तौर पर रहने वाले 1.6 मिलियन विदेशियों में से लगभग 20% भारतीय नागरिक हैं। तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषा में से एक है। और भारत के लिए सिंगापुर का महत्व इसलिए है कि भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिंगापुर का महत्वपूर्ण योगदान सिंगापुर के सेमीकंडक्टर उद्योग की वैश्विक स्तर पर उत्पादित सेमीकंडक्टर चिप्स उत्पादन में 10% और सेमीकंडक्टर उपकरण वित्तीय निर्माण में 20% की हिस्सेदारी है। भारत में भूमि की उपलब्धता और किफ़ायती श्रम सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को विस्तार के लिए आकर्षित कर सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत हेतु एक सेतु के रूप में सिंगापुर भारत और आसियान के अन्य देशों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे परस्पर संवाद और सहयोग सुविधाजनक बनता है। उदाहरण के लिए दोनों देश ने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। भौगोलिक स्थिति में सिंगापुर रणनीतिक रूप से पूर्व पश्चिम शिपिंग रूट के माध्यम से अवस्थित है। मलक्का और सुंडा जल मरुमध्यों के माध्यम से प्रमुख वैश्विक शिपिंग रूट्स के साथ इसकी रणनीति अवस्थित है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। निवेश वित्त वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था। सन 2024 तक सिंगापुर से भारत में कुल FDI प्रवाह लगभग $160 मिलियन है।
जो भारत में कुल FDI प्रवाह का 24% है। भारत सिंगापुर संबंध के समक्ष चुनौतियाँ: चीन की मजबूत उपस्थिति है, जिसमें बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के तहत चीन में होने वाली निवेश में सिंगापुर की बहुत बड़ी भूमिका देखने को हमें मिलती है। और टैक्स हेवन देश के रूप में सिंगापुर की पहचान है। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 में $11.7 बिलियन का निवेश किया गया था, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा राउंड ट्रिपिंग के कारण हो सकता है। व्यापार से जुड़ी भारत की चिंताएं हैं, सेवाएं और निर्यात के लिए अपर्याप्त बाजार पहुंच, पेशेवर प्रतिभाओं का पलायन है। सोने की तस्करी के खासतौर पर सिंगापुर में मौजूद तस्कर घर वापस आने वाले भारतीय प्रवासी कामगारों से संपर्क में रहते हैं और उन्हें देश में सोने की तस्करी करने में मदद करते हैं। भारत विरोधी भावनाएं भी कई बार मामले में देखने को मिला है कि सिंगापुर में काम करने वाले भारतीय कामगारों को सोशल मीडिया और कार्यस्थल पर प्रताड़ित किया गया है। भारत सिंगापुर संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत सारी राहें हैं। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की तीसरी बार समीक्षा हुई है। उसके बाद आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा भी की गई है और भारत शहरी नियोजन और विकास के तौर पर स्मार्ट शहर और आवास सहित शहरी अवसंरचना पर सिंगापुर को कॉपरेशन इंटरप्राइज तथा भारत के विविध राज्यों के बीच में आपसी सहयोग किया जाता है। भारत विरोधी भावना को ख़त्म करने के लिए सिंगापुर में खास तौर पर मौजूदा भारतीय दूतावास और भारतीय विरोधी भावनाओं को संबंधित तरीके से संचालित करने की भी बात कही गई है। सेवा व्यापार का लाभ उठाने की बात कही गई है। निष्कर्षतः सिंगापुर भारत का एक रणनीतिक साझेदारी है और पूर्वी एशिया में भारत के लिए आर्थिक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सिंगापुर भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।